नियमित ब्रेल कोड टॉपिक है रेडिकल, RADICALS। इसे हम स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल भी बोलते हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट सिंबल है वो है रेडिकल साइन और इंडिकेटर। तो इसका जो ब्रेल में डॉट होता है वो होता है 3, 4, 5। हिंदी में ये होता है बड़ा आ। नेक्स्ट हमारा जो साइन है वो है टर्मिनेशन इंडिकेटर। इसका जो ब्रेल में साइन होता है वो होता है 1, 2, 4, 5, 6। ये हमारा ब्रेल कॉन्ट्रैक्शन में ER का डॉट होता है। 1, 2, 4, 5, 6 ER होता है इंग्लिश ब्रेल में। तो अब हम बात करते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। तो इंडेक्स ऑफ रेडिकल का साइन होता है 1, 2, 6। ये होता है इंग्लिश ब्रेल कॉन्ट्रैक्शन में GH यानी कि घा। अब हम बात करते हैं कुछ अदर सिंबल्स के जो कि इसी चैप्टर में यूज होते हैं। इसमें पहला है हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रेडिकल साइन और इंडिकेटर। इसका होता है 4, 6। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड ऑर्डर ऑफ रेडिकल साइन और इंडिकेटर। इसका होता है 4, 6, 4, 6 यानी कि 2 सेल में। नेक्स्ट है हमारा थर्ड ऑर्डर ऑफ रेडिकल साइन और इंडिकेटर। ये हमारा 4, 6, 4, 6, 4, 6 यानी कि ये 3 सेल में। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन इंडिकेटर। तो इसका होगा 4, 6, 1, 2, 4, 5, 6। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन इंडिकेटर। इसका होगा 4, 6, 4, 6 2 सेल में लगातार। इसके बाद होगा 1, 2, 4, 5, 6। नेक्स्ट है हमारा थर्ड ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन इंडिकेटर। इसका होगा 4, 6, 4, 6, 4, 6 3 सेल में आ गया कंटिन्यू। इसके बाद 1, 2, 4, 5, 6। अब इन सभी सिंबल्स का हम यूज करके देखते हैं। जैसे हमें लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ 36 यानी कि 36 का वर्गमूल। तो हम 3, 4, 5 यानी कि रेडिकल साइन लगाएंगे या स्क्वायर रूट का साइन होता है 3, 4, 5। इसके बाद विदाउट एनी स्पेस एंड विदाउट यूजिंग नंबर साइन, यानी कि ना तो हम नंबर साइन लगाएंगे ना ही स्पेस देंगे। इसके बाद हम लिख देंगे लोअर फॉर्म में 3, 6 और टर्मिनेशन इंडिकेटर को लगा देंगे जो कि होता है 1, 2, 4, 5, 6। तो हम 36 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 किस तरह से लिखेंगे 3, 4, 5 यानी कि रेडिकल साइन। इसके बाद 3, 6 लिखेंगे लोअर फॉर्म में। इसके बाद टर्मिनेशन इंडिकेटर यानी कि 1, 2, 4, 5, 6 लगा देंगे। इस तरह से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 64 यानी कि 64 का वर्गमूल। हम लिखेंगे 3, 4, 5 यानी कि ये हमारा स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, या हम इसे बोल सकते हैं रेडिकल साइन। तो 3, 4, 5 लगा दिया। इसके बाद हम 6 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। इसके बाद टर्मिनेशन इंडिकेटर। तो 1, 2, 4, 5, 6 इस तरह से हम 64 का वर्गमूल लिख सकते हैं। अगर हमें इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं तो हम इनके तुरंत बाद स्पेस लगाएंगे और इक्वल लगाएंगे, इक्वल के बाद स्पेस और नंबर साइन लगा के आंसर लिख देंगे। तो एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं तब भी। जैसे हमें लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 यानी कि 25 का वर्गमूल बराबर 5। तो हम 3, 4, 5 लगाएंगे यानी कि रेडिकल साइन। इसके बाद हम 25 लिखेंगे लोअर फॉर्म में। इसके बाद 1, 2, 4, 5, 6 यानी कि टर्मिनेशन इंडिकेटर। इसके बाद स्पेस। इसके बाद 4, 6, 1, 3 यानी कि इक्वल। इसके बाद स्पेस। इसके बाद नंबर साइन लगा के 5 लिख देंगे लोअर फॉर्म में। तो ये हो गया 25 का वर्गमूल बराबर 5। अगर हमें लिखना है 64 का वर्गमूल बराबर 8 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 8। तो हम 3, 4, 5 यानी कि रेडिकल साइन या इंडिकेटर। इसके बाद 64 लिखेंगे विदाउट एनी स्पेस एंड विदाउट यूजिंग नंबर साइन। इसके बाद हम 1, 2, 4, 5, 6 यानी कि टर्मिनेशन इंडिकेटर। इसके बाद स्पेस। इसके बाद 4, 6, 1, 3। इसके बाद स्पेस। इसके बाद नंबर साइन और 8 लिख देंगे बिना किसी स्पेस के, बिना किसी नंबर साइन के। इक्वल के दोनों तरफ स्पेस रहेगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जब मैथमेटिक्स में संख्या से पहले या नंबर से पहले कोई भी सिंबल्स या साइन आ जाता है नियमित ब्रेल कोड में,
तो वहाँ पे हम नंबर साइन का यूज नहीं करते हैं, जैसे हम रेडिकल साइन में बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल के कुछ उदाहरण। जैसे हमें लिखना है क्यूब रूट ऑफ 27, या हम इसे बोल सकते हैं कि थर्ड रूट ऑफ 27 यानी कि 27 का तीसरा मूल, या हम इसे बोल सकते हैं 27 की पावर 1/3। तो क्यूब रूट ऑफ 27 या थर्ड रूट ऑफ 27 हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे इंडेक्स ऑफ रेडिकल यानी कि 1 to 6 होता है जिसका डॉट 1 to 6। इसके बाद हम लिखेंगे 3, थर्ड रूट पूछ रहा है तो 3 लिखेंगे लोअर फॉर्म में बिना किसी स्पेस के। इसके बाद हम लिखेंगे 3, 4, 5 यानी कि रेडिकल साइन। इसके बाद हम लोअर फॉर्म में लिख देंगे बिना नंबर साइन के, बिना स्पेस के 27 है। उसके बाद हम लिख देंगे टर्मिनेशन इंडिकेटर जो कि होता है 1, 2, 4, 5, 6। तो इस तरह से हमने लिखा है, एक बार दोबारा बता रहे हैं। 1 to 6 यानी कि इंडेक्स ऑफ रेडिकल 3, फिर 3, 4, 5, फिर 27 लिख दिए लोअर फॉर्म में, फिर हमने 1, 2, 4, 5, 6 लिख दिए। तो ये क्यूब रूट ऑफ 27 हो गया। अगर हमें इसका आंसर लिखना है तो स्पेस लगाएंगे, फिर 4, 6, 1, 3 यानी कि इक्वल, फिर स्पेस, फिर नंबर साइन लगाएंगे 3, 4, 5, 6, फिर हम इसका आंसर लिख देंगे 3। अगर हमें लिखना है कि 6 रूट ऑफ 64 यानी कि 64 का छठवां मूल, या 64 की पावर 1/6, 64 की पावर 1/6, तो हम लिखेंगे 1 to 6 यानी कि इंडेक्स ऑफ रेडिकल। उसके बाद हम लिखेंगे 6, ठीक है, और इसके बाद हम 3, 4, 5 यानी कि रेडिकल इंडिकेटर। उसके बाद हम लिखेंगे 64, 6 और 4, उसके बाद 1, 2, 4, 5, 6 यानी कि रेडिकल का टर्मिनेशन इंडिकेटर हो गया ये। तो स्पेस देंगे अगर आंसर लिखना है, आंसर नहीं लिखना है तो यहीं पे छोड़ देंगे, स्पेस से पहले ही 1, 2, 4, 5, 6 तक छोड़ देंगे। आंसर लिखना है तो स्पेस देंगे 4, 6, 1, 3 यानी कि इक्वल, फिर स्पेस देंगे, फिर हम नंबर साइन लगा के, तो इसका आंसर आएगा, नंबर साइन लगा के 2 आएगा इसका आंसर। तो इस तरह से एक बार अगेन 1 to 6, 6, 3, 4, 5, 64, 1, 2, 4, 5, 6। वैसे यहीं पे क्लोज हो गया। अगर आंसर लिखना है तो स्पेस 4, 6, 1, 3 स्पेस 3, 4, 5, 6 यानी नंबर साइन और 2। इक्वल के दोनों तरफ हमेशा स्पेस रहता है, राइट और लेफ्ट में। अब हम बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ रेडिकल के बारे में। जैसे हमें लिखना है कि यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट होता है इस प्रोसेस में, प्रक्रिया में। जैसे हमें यहाँ पे लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस स्क्वायर रूट के भी अंदर स्क्वायर रूट है। अगर हम पहली बार बोल रहे हैं प्लस लगा के तो यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रेडिकल है, यानी कि तो इसमें है 841 यानी कि स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे, ठीक है, यानी कि लगाएंगे हम 3, 4, 5, फिर हम लिख देंगे 20, फिर हम लिख देंगे प्लस, फिर हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रेडिकल लगाएंगे जो कि हमारा होता है 4, 6। अब हम लिख देंगे 841 यानी कि 841। इसके बाद हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रेडिकल को क्लोज करेंगे, तो इसका जो टर्मिनेशन इंडिकेटर होता है, फर्स्ट ऑर्डर टर्मिनेशन इंडिकेटर होता है 4, 6, 1, 2, 4, 5, 6, तो लिख देंगे। इसके बाद हम रेडिकल को क्लोज करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2, 4, 5, 6। तो हमने किस तरह से लिखा है, सबसे पहले हमने लिखा है 3, 4, 5, फिर हमने 20 लिखा है, फिर हमने प्लस, फिर हमने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रेडिकल साइन लगाया है 4, 6, फिर हमने 841 लिखा है, फिर हमने फर्स्ट ऑर्डर टर्मिनेशन इंडिकेटर लगाया जो कि होता है 4, 6, 1, 2, 4, 5, 6। इसके बाद हमने टर्मिनेशन इंडिकेटर लगाया है 1, 2, 4, 5, 6। तो 1, 2, 4, 5, 6 लास्ट में हम देख रहे हैं 2 बार आ रहा है। देखो जो सबसे बाद में लिखा जाता है उसे पहले हम क्लोज करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रेडिकल पहले लिखा गया है तो उसके तुरंत बाद फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रेडिकल क्लोज होगा यानी कि टर्मिनेशन लगा के। इसके बाद उसके तुरंत बाद जो रेडिकल था यानी कि टर्मिनेशन वो हमने क्लोज किया है। अगर इसका आंसर लिखना है तो स्पेस लगा के इक्वल फिर स्पेस फिर आंसर लिख दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक क्वेश्चन हम और देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 40 प्लस फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रेडिकल यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट है और इसमें 576 और इक्वल में इसका आंसर भी लिखना है बाद में, ठीक है। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है 3, 4, 5
इसके बाद हम लिखेंगे 40, इसके बाद प्लस, उसके बाद हम लगाएंगे 46, इसके बाद हम लिख देंगे 576, इसके बाद हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रेडिकल को क्लोज करेंगे, यानी कि टर्मिनेशन लगाएंगे फर्स्ट ऑर्डर वाला। तो फर्स्ट ऑर्डर टर्मिनेशन इंडिकेटर होता है 46, 1 2 4 5 6। अब हम टर्मिनेशन इंडिकेटर को लगाएंगे जो कि होता है 1 2 4 5 6। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले हम सॉल्व करेंगे तो 3 4 5, फिर 40, फिर प्लस, तो 576 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 24। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में 40 फिर प्लस 24, तो स्क्वायर रूट में 40 प्लस 24 ये हमारे हो जाएंगे 64। तो स्क्वायर रूट में 64, ठीक है। फिर जो इसका आंसर आएगा स्पेस देके, ठीक है, इक्वल, फिर स्पेस, फिर नंबर साइन लगा के, फिर 8 आ जाएगा आंसर। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब हमें लिखना है स्क्वायर रूट के अंदर, हमें लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ 40 प्लस, फिर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट यानी कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रेडिकल है तो उसमें हमारा 572, फिर प्लस सेकंड ऑर्डर ऑफ रेडिकल यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर भी स्क्वायर रूट है तो यह है 16 का। तो इसे हम लिखेंगे, तो इसे हम निम्नलिखित प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले 3 4 5 यानी कि रेडिकल साइन, फिर हम 40 लिख देंगे, फिर हम प्लस, फिर हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रेडिकल लगाएंगे यानी कि 4 6, फिर हम लिखेंगे 572, फिर हम प्लस लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे सेकंड ऑर्डर ऑफ रेडिकल साइन 4 6 4 6, फिर हम लिख देंगे 16। अब हम पहले सेकंड वाले को क्लोज करेंगे, पहले जो बाद में लगता है वो पहले क्लोज होता है। तो 4 6 4 6 और 1 2 4 5 6 ये हमारा सेकंड ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन इंडिकेटर हो गया। अब हम फर्स्ट वाले को क्लोज करेंगे तो 4 6 1 2 4 5 6 ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर टर्मिनेशन इंडिकेटर हो गया। अब हम 1 2 4 5 6 ये हमारा टर्मिनेशन इंडिकेटर हो गया। इसका अगर हम आंसर देखेंगे तो पहले सबसे तीसरा वाला सॉल्व होगा, तो उसका जो आंसर आएगा, सबसे पहले इसको लिख कर ही कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 40 ये तो ऐसा ही रहेगा, प्लस 572 ये भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो 16 वाला है वो हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसका जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4। अब सेकेंड ऑर्डर का जो रेडिकल और वो दोनों हट जाएंगे, फिर हमारी सेकेंड ऑर्डर ऑफ रेडिकल और सेकेंड ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन दोनों हट जाएंगे। तो ये हमारा बचेगा 3 4 5, फिर बचेगा हमारा इसमें 40, फिर प्लस, फिर हमारा 4 6, फिर 572 प्लस 4, तो ये और बचेगा 4 6 और 1 2 4 5 6, और लास्ट वाला एक और बचेगा 1 2 4 5 6, क्योंकि सेकंड वाला को हमने सॉल्व कर लिया तो वो हट जाएगा। अब हमारा आ जाएगा 3 4 5 40 प्लस 4 6 और 572 और 4, तो ये प्लस में है ना, तो 576 हो जाएंगे। और अगले बार जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 40 प्लस और जो 576 है इनका आ जाएगा 24, तो ये वाला भी हमारा हट जाएगा, फर्स्ट वाला भी। तो ये बचेगा 3 4 5 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 40 प्लस 24, और केवल टर्मिनेशन बचेगा सिंगल 1 2 4 5 6। क्या बचा है? 3 4 5 40 प्लस 24 और 1 2 4 5 6, तो ये 3 4 5 और 64 और 1 2 4 5 6 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 ये बचेगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 3 4 5 64 और 1 2 4 5 6 और स्पेस और 4 6 1 3 और स्पेस और नंबर साइन लगा के 8 हम लिख देंगे। इतनी प्रक्रिया हमने सॉल्व करने के लिए की है। पहले सेकंड वाला सॉल्व होगा तो सेकंड वाला हट जाएगा, चाहे वो टर्मिनेशन हो और चाहे वो रेडिकल हो। ऐसे ही फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया तो फर्स्ट वाला हट जाएगा, लास्ट में सिंगल बचेगा, फिर उसका आंसर लिख दिया जाएगा, ठीक है। और लिखने, अगर केवल लिखने की बात थी तो हमने लिखा किस तरह से था, सबसे पहले 3 4 5 लगाया,
फिर 40, फिर प्लस, फिर 46 और 572, फिर प्लस 4646, फिर हमने लिखा था 16, फिर 4646 12456, फिर 46 12456, फिर 12456। इस तरह से हमने, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 40 फिर प्लस उसके अंदर भी स्क्वायर रूट लगा था, यानी कि 572, फिर प्लस उसके अंदर भी स्क्वायर रूट था, यानी कि 16 का। तो इस तरह से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 8 आएगा। इस तरह से एक क्वेश्चन को और हम करते हैं, इसी तरह का एक सेम क्वेश्चन लेते हैं एकदम। हमें लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ 60 फिर प्लस, फिर उसके अंदर भी स्क्वायर रूट है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रेडिकल इंडिकेटर। तो उसमें हमें लिखना है 14, फिर हमें प्लस, फिर हमें लिखना है उसके अंदर भी स्क्वायर रूट है, यानी कि सेकंड ऑर्डर ऑफ रेडिकल इंडिकेटर। तो हमें लिखना है वहाँ पे 4। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, यानी कि 60 लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर, प्लस फिर उसके अंदर भी 14 का स्क्वायर रूट है, फिर प्लस उसके अंदर भी 4 का स्क्वायर रूट है। तो हम लिखेंगे 3 4 5, यानी कि रेडिकल इंडिकेटर। इसके बाद हम 60 लिख देंगे विदाउट यूजिंग नंबर साइन एंड स्पेस। तो 60 के तुरंत बाद प्लस लगाएंगे, फिर 4 6, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रेडिकल इंडिकेटर। फिर हम 14 लिख देंगे, फिर हम प्लस लगाएंगे, फिर हम 4 6 4 6, यानी कि सेकेंड ऑर्डर ऑफ रेडिकल इंडिकेटर। फिर हम लिख देंगे 4, फिर हम सेकंड वाले को क्लोज करेंगे, यानी कि टर्मिनेशन इंडिकेटर। तो सेकंड ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन इंडिकेटर होता है 4 6 4 6 1 2 4 5 6। अब हम फर्स्ट वाले को क्लोज करेंगे, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रेडिकल, नहीं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन इंडिकेटर। टर्मिनेशन लग रहा है ना बाद में, पहले सेकंड ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन इंडिकेटर लगा दिया 4 6 4 6 1 2 4 5 6। अब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन इंडिकेटर होगा 4 6 1 2 4 5 6। अब हम टर्मिनेशन इंडिकेटर को लगा देंगे, यानी कि 1 2 4 5 6। एक बार दोबारा 3 4 5, यानी कि हमारा है रेडिकल इंडिकेटर। उसके बाद 60 लिखे हुए हैं, फिर प्लस, फिर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रेडिकल इंडिकेटर, यानी कि 4 6 और फिर 14 लिख दिए, फिर प्लस 4 6 और हमने लिख दिए कितने 4, यानी कि ये हमारा जो 4 6 4 6 था, ये था सेकंड ऑर्डर ऑफ रेडिकल इंडिकेटर। अब हम सेकंड ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन इंडिकेटर लगाएंगे, यानी कि 4 6 4 6 1 2 4 5 6। हम लगाएंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन इंडिकेटर, जो कि ये 4 6 1 2 4 5 6। अब हम लगाएंगे टर्मिनेशन इंडिकेटर, यानी कि 1 2 4 5 6। अगर इसके आंसर की हम बात करेंगे तो इसका आंसर पहले सबसे लास्ट वाला सॉल्व होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4, जो कि आ जाएगा 2, फिर 14 में 2 ऐड हो जाएंगे, तो ये सेकंड वाला हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16, 14 प्लस 2 ना। फिर ये हमारा बच जाएगा केवल स्क्वायर रूट ऑफ 60 प्लस, और फर्स्ट वाला बचेगा केवल फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रेडिकल इंडिकेटर। तो इसमें ये 16 का स्क्वायर रूट, जो कि आ जाएगा 4। तो फिर बचेगा हमारा बाद में ये स्क्वायर रूट ऑफ 60 प्लस, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 को जब सॉल्व किया जाएगा फर्स्ट वाले रेडिकल को, तो इसका आंसर 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, यानी कि 60 प्लस 4 बचेगा। तो फिर केवल इतना बचेगा लास्ट में, स्क्वायर रूट ऑफ 64, यानी कि इसे लास्ट में लिखा जाएगा 3 4 5 64 और 1 2 4 5 6। फिर इसका स्पेस देके 4 6 1 3 और स्पेस और नंबर साइन लगा के इसका भी आंसर 8 लिख दिया जाएगा। इतना हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल हमने एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके लिख लिए हैं, बता दिए हैं, ताकि हमें आसानी हो जाए आगे जब मतलब हम कोचिंग क्लासेस लेंगे या अपने नोट्स बनाने के लिए बहुत ही आसानी पूर्वक हम इनका यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।